हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं दो चरण रेखीय समीकरण में ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो आप ग्राफ सीखने के लिए आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और ग्राफ को अच्छे तरीका से सीखेंगे। और यहाँ से कुछ आपका 3.1 का जो लैंग्वेज क्वेश्चन होगा यानी 3.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के जो भी होगा वो क्वेश्चन हम खत्म करेंगे। तो आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आने वाली क्लास के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तो हम चलते हैं क्लास की तरफ और क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस वाई इक्वल 1 और 2x प्लस 3y बराबर 12 है। यानी आपको पहले हम सिखा रहे हैं कि सिर्फ सिंपल सी पहले हम ग्राफ है एक ऐसे समीकरण से कैसे खींचा जाए। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो उससे हम समीकरण ऐसा कैसे खींचेंगे। तो पहले समझेंगे इसमें कैसे बनाना है। पहले तो यहाँ से इसका हम सोल्यूशन को समझेंगे। सोल्यूशन क्या होता है सर। तो आपका समीकरण दिया गया दोस्त, यहां से लिखेंगे हम, यहां से लिखेंगे पहले हम दोनों समीकरण के आवर्त सारणी बनाएंगे। लिखेंगे समीकरण, समीकरण पहला का आवर्त सारणी ऐसे लिखना है। समीकरण पहला का आवर्त सारणी ऐसे कर देना है, ऐसे आवर्त सारणी। इसके बाद समीकरण पहला जो है दोस्त लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 1 हो जाता है। इसके नीचे हम डॉ बनाएंगे, x और y का नीचे हम डॉ बनाएंगे जिसमें आपका क्या है x और y दिया गया है। एक्स, अब यहां से देखिए इसको क्या करना है, इसको कुछ हद तक हमको सॉल्यूशन करना है। नीचे इसको लाते हैं कि एक्स माइनस वाई बराबर क्या 1 था, तो क्या यहां से हम एक्स और बराबर 1 और इसको इधर करके प्लस वाई ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। अब यहां से हमको क्या करना है भाई, यहां से हमको क्या करना है, y के मान 2 को रखना है, यानी y के मान खुद से रखना है तो हमको कुछ x प्राप्त होगा। जब y के मान रखेंगे तो x हमको प्राप्त होगा। तो अगर हम y के मान यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या होगा कि 1 प्लस 1 होगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो अगर y के मान 1 रखते हैं तो x कितना मिलता है, 2 मिलता है। बात तो समझ में आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ से इसको हम क्या आगे बढ़ाते हैं कि यानी x बराबर, यहाँ से इस पॉइंट को एक x बराबर 1 प्लस वाई करते हैं तो क्या होगा कि 1 प्लस वाई कितना होगा दोस्त, y कितना होगा, तो y अपने मन से रखना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 नहीं रखना है। जब एक को मान हम एक बार रख देंगे तो दोबारा उसको नहीं रखना, तब यहाँ से मान ले 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 मिल जाएगा, क्या x बराबर 3 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो y के मान हम 2 रखे तो x कितना मिला, 3 मिला। बात समझ में आ रहा है। ये तो समीकरण पहला का आवर्त सारणी हो गया भाई, ये आपका क्या होगा, समीकरण पहला के आवर्त सारणी हो गया। अब हम यहां से चलते हैं, क्या समीकरण दूसरा के आवर्त सारणी यहां बनाते हैं। समीकरण दूसरा के आवर्त सारणी यहां पे लिख देते हैं। देखते हैं समीकरण सेकंड का आवर्त सारणी, यहां तक क्लियर है। जब सेकंड का आवर्त सारणी लिखेंगे, सेकंड कहां, पहले सेकंड हम समीकरण दर्शा देंगे कि 2x प्लस 3y और बराबर क्या है 12 हो जाता है। यहां से कॉलम बनाते हैं, ऐसे कॉलम बनाते हैं और यहां से बनाते हैं x और y का, x और y का। जो समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12, इस समीकरण को हम हल करते हैं, x की मान निकालते हैं। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा 12 और ये 3y है प्लस में इधर जाएगा माइनस में 3y हो जाएगा, माइनस में क्या 3y हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से अगर x की मान निकालते हैं तो 12 माइनस 3y और बटा कितना होगा 2। अब यहाँ से आपका मान खुद रखना है। इस y के मान में जो y का जो मान दिया गया, y की जगह पे आप खुद से कोई ऐसा मान रखेंगे जो x प्राप्त होगा। तो अगर y के मान हम कितना रखो भाई, अगर y के मान लेते हैं कि आपका अगर 2 रखते हैं चाहे 3 रखते हैं, आपका जो भी इच्छा हो वो आप रख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि y के मान हम अगर 0 रख देते हैं, 1 रख देते हैं, अगर देखें 2 रखते हैं, क्या है मान लो y के मान 2, तो 12 माइनस 3 और गुणे यहाँ पे 2 हो जाएगा और बटा कितना होगा 2। तो यहाँ से करेंगे हम तो 12 और माइनस कितना होगा 6 बटा 2, यानी आपका 6 बटा 2 यानी आपका 3 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो y के मान 2 रखे तो x कितना मिला 3 मिला। बात तो समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है भाई। इसी प्रकार से आपको करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हम y के मान एक और रख देंगे, y के मान एक और रख देंगे, जैसे में आप क्या हो जाएगा कि 12 माइनस क्या 3, और अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लेते हैं 4 ले लेते हैं और बटा 2,
तो 12 में से 12 यानी 0/2 यानी आपका क्या हो जाएगा 0। यानी y के मान हम 4 रखे हैं तो x के मान क्या होगा 0। अब कोई बच्चा बोलेगा सर y के मान आखिर ला कहाँ से रहे हैं। भाई ना हम अपने घर से ला रहे हैं ना आपके घर से ला रहे हैं, ये जो है आपके मन से रखा जा रहा है। ये हम क्या है अपने मन से रख रहे हैं कि y के मान अगर हम इतना रखते हैं तो x के कुछ वैल्यू ना कुछ हमको पुट होता है। बात तो समझ में आ गया। आगे चलिए लेकर चलिए आगे थोड़ा सा 1 मिनट चलिए। चलिए अब दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से चलते हैं क्या ग्राफ की तरफ कि आखिर ग्राफ कैसे खींचा जाएगा से। आखिर ग्राफ कैसा खींचा जाएगा भाई थोड़ा सा समझेंगे ग्राफ खींचने के लिए। पहले पॉइंट्स तो यहाँ पे समझा दो, यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना दो, ऐसे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ग्राफ खींचने के लिए सिखा रहे हैं। यहाँ पे कैसे ग्राफ खींचने से हम इस प्रकार से ऐसे ग्राफ खींचते हैं, इस प्रकार से यहाँ से एक्स, यहाँ से चलिए यहाँ पे जो मूल बिंदु होता है 0 हो जाता है। यहाँ से आपको इसको x कहा जाता है, इसको x डैश कहा जाता है, इसको y कहा जाता है, इसको y डैश कहा जाता है। बात तो समझ में आ रहा है। जब यहाँ से आपका मूल बिंदु हो जाता है तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप आगे हाथ तक भी ले जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, आप 9 10 भी ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इधर ही बढ़ा देते हैं एक आदमी 1 2 3 4, हालांकि इधर जरूरत नहीं हमको 1 2 3, इधर कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए इधर आपका जो होता है, देखिए थोड़ा सा भी याद रखिएगा, जो x वाले जो होते हैं y वाले जो होते हैं वो आपके प्लस में होते हैं। यहाँ पे 0 होगा तो इसका 0 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर जो होगा भाई 1 2 3 4 6 7 8, इधर क्या होगा आपका 0 तो -1 -2 -3, यहाँ से आपका होगा -1 -2 -3 -4। इस प्रकार से कुछ पार्ट्स होते हैं। बात तो समझ में आ रहा है। हालांकि अगर इसमें थोड़ा सा आपको बड़ा छोटा हो सकता है तो ग्राफ थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप लोग के हम बहुत जल्द जब वीडियो को अंत करेंगे, क्लास को लास्ट करेंगे, यानी तीसरा चैप्टर जो खत्म कर रहे होंगे तो उसमें एक स्पेशल हमको आपको ग्राफ की कॉपी पे आपको बनाकर दिखा देंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक क्लियर है आप लोग के। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। अब जो क्या करना है दोस्त, यहाँ से बात समझिएगा थोड़ा सा कि क्या करना है कि इस पॉइंट्स को समझना है। हाँ अब यहाँ से इस पॉइंट्स पे यहाँ तक तो सभी को लोग करने आ जाएगा, उम्मीद है यहाँ तक बिल्कुल सभी को करने आएगा। अब यहाँ से हम खींचने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम इस समीकरण के आपको आवर्त सारणी, समीकरण पहला के आवर्त सारणी की तरफ चलेंगे और इसमें देखेंगे यहाँ पे क्या है 2 और 1 है। इस पॉइंट्स को देखेंगे 2 1, तो 2 1 कहने का मतलब कि x की मान 2 y की मान 1। तो x की मान यहाँ पे देखना है। इसी पॉइंट से बहुत सारे बच्चे घबराते हैं कि x यहाँ पे है, अब यहाँ पे एक बोल के सर x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो भाई x दोनों जगह है लेकिन हमको x से आपको प्लस वाला लेना है, ये तो माइनस वाला है, हमको प्लस वाला लेना है। तो प्लस में चलेंगे 2 और 1 की जगह पे, तो x की जगह पे यहाँ पे 2 हो जाएगा और y कहाँ 1 ऊपर में है ना, कैसे तो ऊपर जाएगा, तो इसके सूझे यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके यहाँ पे एक मूल बिंदु होगा क्योंकि 1 के सामने भी y और x के सामने आपको 2 हो जाएगा। एक बिंदु मिला। इसके बाद आपको चलते हैं 3 और 2 की तरफ। ये क्या होता है 3 2, x की मान 3 y के मान 2, x के मान 3, x की मान क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, x की मान क्या होगा 3 हो जाएगा, y के मान क्या होगा आपका, y के मान कितना होगा 2 होगा, x के मान 3 y के मान 2, यानी इस जगह पे मिलेगा, लगभग इस जगह पे मिलेगा। क्लियर यहाँ तक। अब इसको हम क्या करते हैं खींच देते हैं ग्राफ, ऐसे ऐसे खींच देते हैं, ऐसे जो भी होगा। देखिए थोड़ा सा अगर मान लेते हैं यहाँ से हम, दिक्कत हो सकता है, कुछ ऐसे हद तक जाएगा मेरा, कुछ ऐसे हद तक जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक आपका रेखा खींचा गया। अब हम चलते हैं समीकरण दूसरा की तरफ, और समीकरण दूसरा में जो कॉलम है 3 और 2 बनाया गया। क्या बनाया गया है 3 और 2 बनाया गया। x की मान 3 y की मान आपका 2 बनाया गया, x की मान 3 y की मान आपको 2 बनाया गया है। तो हम देखेंगे वही आपका कि x की मान जो है 3 आपका 3 यहाँ पे होता है, y की मान आपका 2 हो जाता है, यानी लगभग यहीं पे आपका इस बिंदु पे अगला पॉइंट से मिल रहा है। ठीक है, आपका दूसरा के लिए आपको पहला में भी और दूसरा में भी आपको उपयोग हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा 0 और 4 होगा। अगला पॉइंट 0 और y का मान 4 है, तो वहां पर क्या करेंगे हम 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे 0 होगा और y कितना 4 है, इसके सोचे आपको 4 यहाँ पे इस पॉइंट से आएगा, यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट से यहाँ पे आएगा। अब इस पॉइंट से यहाँ से ऐसे मिलाएंगे हम, ऐसे ऐसे
ऐसे चलेगा, ऐसे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर बोलिए एक बार। ऐसे चलेगा आप लोग के। अब यहाँ से इतना करने के बाद क्या करना है? इतना करने के बाद क्या करना है भाई, थोड़ा सा समझिए। इतना करने के बाद क्या करना है? से इस पॉइंट से आपको कुछ नहीं करना है, फिर इस पॉइंट के बाद आगे क्या करना है? आपको सिर्फ लिख देना है। क्या करना है? लिख देना है। क्या लिख देना है? सिर्फ दर्शा देना है। देखिएगा थोड़ा सा क्या दर्शाते हैं इसे। दर्शाने में क्या कह रहे हैं भाई कि जैसे इस पॉइंट ए बिंदु कितना कितना पे था, 3 और 2 पे, तो यहाँ पे लिख देना 3,2 पे था। एक यहाँ पे बिंदु कितना मिल रहा था? 2,1 पे, 2,1 पे था। और यहाँ पे 3 बिंदु और कहाँ बिंदु मिल रहा था? और लगभग लगभग, हाँ, एक बिंदु यहाँ पे मिला था जो कि कहता था 0,4, 0,4 पे था। ये चीज दर्शाती तीनों में। अब यहाँ से आपको ग्राफ खींचा गया। अब जो बात करते हैं दोस्त, यहाँ से अगर मान लेते हैं कि हमको ये जो रेखा खींचा है, किस समीकरण से खींचा गया है, तो ये आपका जो रेखा खींचा गया है समीकरण पहला से खींचा गया है। तो समीकरण पहला को लेते हैं कि x माइनस वाई और बराबर कितना? हम 1 हो जाएगा। इसके बाद हम समीकरण दूसरा से लेते हैं, ये जो रेखा खींचा गया है इस समीकरण दूसरा से है, तो इसको दर्शाते हैं कि 2x प्लस 3y और बराबर आपका 12 हो जाता है। बस इतना ही आपको करना है। ग्राफ बनकर तैयार हो गया। ग्राफ बनकर दोस्त तैयार हो गया। अब बात करते हैं, हम थोड़ा सा समझते हैं कि अब जो बात आ जाता है कि अगर मान लेते हैं कि एक्स वाई का आंसर पूछेगा, मान पूछेगा, तो क्या करेंगे? तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा और वाई बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिए कि जब दोनों रेखा एक दूसरे के जहां पे कट करेंगे, तो कट यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसके सोझे ई वाला में आपका एक्स को मान हो जाएगा, इसके सोझे वाला में क्या हो जाएगा? वाई का मान हो जाएगा। तो कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके सोझे जो यहाँ पे होगा ये क्या होगा? एक्स के मान 3 हो जाएगा और वाई के मान क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक्स और वाई का मान भी निकल गया। बात तो समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कहाँ? अब चलते हैं आपका 3.1 जो आपके एनसीईआरटी बुक में होगा। 3.1 का जो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें भी आपका लैंग्वेज क्वेश्चन से और ग्राफ वाला क्वेश्चन से, लेकिन एक हम क्वेश्चन अपने तरीका से ग्राफ बताएं ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आए। तो चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है इसे। तो दोस्तों देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन आपका यह है कि पहला क्वेश्चन आप लोग क्या है कि अवताप अपनी पुत्री से कहता है, यानी आपका जो चल रहा है दोस्तों 3.1 चल रहा है, जो कि एनसीईआरटी बुक चल रहा है। एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है। कहता है कि अवताप अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ध्यान से समझिएगा, ये लैंग्वेज क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 नंबर के कंप्लीट हो रहे हैं दोस्त। कितने नंबर के? टोटल 5 नंबर के कंप्लीट हो रहे हैं। तो कह रहा है कि अवताप अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। इस स्थिति को बीजीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। अब थोड़ा सा समझिएगा क्या बात है इससे। अब यहाँ पे कैसे करना है इसे, पहले तो आपको ग्राफिक में, तो पहले तो हमको इसकी जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज से हमको क्या है, आपको एक किया जाता है। तो एक हम किसको कह सकते हैं, तो पहले हम समीकरण के रूप में दर्शाते हैं। तो बात आ रहा है दोस्त, अवताप अपने पुत्र से, नहीं, 2 व्यक्ति हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहा जा रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, इसमें एक आपका पिता है, एक आपका पुत्र है। दोनों में पिता पुत्र में आपसे बात हो रहा है। कह रहा है कि पिता कह रहा है कि मैं तुमसे कुछ वर्ष पहले जो था से इतना गुना उम्र के ज्यादा था, और अब से कुछ वर्ष बाद जो होगा से आने वाले समय में हम इतने उम्र के तुमसे ज्यादा हो जाएंगे। इसी बात पे कह रहा है कि दोनों के वर्तमान स्थिति में आखिर उम्र क्या होगा, उस उम्र को बीज गणितीय रूप में और आपको ग्राफीय रूप से ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम चलते हैं पहले क्या आते हैं, हम किसी का मालूम नहीं है। जब नहीं मालूम है तो इस स्थिति में पहले मानते हैं। लिखते हैं कि माना कि अवताप का उम्र जो होगा, क्या होगा? अवताप की उम्र यानी वर्तमान उम्र जो होगा से x वर्ष लेते हैं। क्या लेते हैं? हम x वर्ष है। किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद और यहां से लेते हैं और उसकी पुत्री का आयु, यानी पुत्री का उम्र, पुत्री ने कह रहा है, हाँ, पुत्री का उम्र जो होगा भाई y वर्ष ले लेते हैं। y वर्ष है। किसी को कोई दिक्कत? y वर्ष कर दिए। अब यहां से जब दोनों हो गया y वर्ष, दोनों का हम कह दिए।
अब क्या करता है, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ से पॉइंट्स लिखते हैं। देखिए थोड़ा सा दोस्त आप लोग हम मार्कर में डाले। देखिए अब बात आप लोग को समझा थोड़ा सा, कि जैसे मैं कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष पहले। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, आप अपने आप से कल्पना कीजिए कि अगर मान लेते हैं कि 7 वर्ष पूर्व, यानी आपको पहले की बात कर रहा है, 7 वर्ष अगर पहले की बात कर रहा है, तो आप बताइए कि अगर अभी आपका उम्र मान लेते हैं कि 20 वर्ष है, कितना है अभी आपका उम्र, मान लेते हैं कि 20 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद कितना उम्र होगा? तो 7 वर्ष बाद 20 + 7 यानी 27 वर्ष होगा। देखिए 7 वर्ष पहले बोलेगा तो आपका अभी 20 है, तो 7 वर्ष पहले क्या होगा आपका? 13 वर्ष उम्र रह रहा होगा। क्लियर? तो आप यहां से बिल्कुल समझिए कि बाद वाला जब भी कहेगा तो हम उसमें जोड़ेंगे, और अगर पूर्व वाला कहेंगे तो उसमें हम घटाएंगे। तो पहले कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी पहले की बात कर रहा है, तो हम यहाँ से पूर्व में करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समय जो लिखेंगे कि 7 वर्ष बाद, यानी 7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व आफ्ताब का उम्र, आफ्ताब का उम्र क्या होगा? x वर्ष। सॉरी एक क्या होगा कि x माइनस 7 होगा, क्योंकि अगर पूर्व की बात कहेगा तो माइनस में कर देंगे। यहां से लिखेंगे 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व पुत्री का आयु, पुत्री का उम्र y-7 वर्ष, y-7 वर्ष। क्लियर है यहां तक? यानी बात यहां से कह रहा है, थोड़ा सा समझिएगा। लिखेगा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कोई बच्चा समझेगा कि सर सिर्फ ये 7 वर्ष जो उम्र है वो बाद में बात कर रहा है, पूर्व कर रहा है, तो सिर्फ आफ्ताब के बारे में कर रहा है, तो आप पुत्र में भी 7 वर्ष क्यों ऐसे कम कर दिए? तो आपसे बात ये करना चाहूंगा दोस्त कि अगर मान लेते हैं कि अभी मेरा उम्र अगर मान लेते हैं कि 20 साल है या 15 साल है, तो 7 वर्ष पहले हम क्या, 20 साल अगर है तो 7 साल पहले क्या रह रहा होगा? 13 वर्ष होगा। तो अगर मान लेते हैं कि अभी उम्र आपका 20 साल है, तो क्या 7 साल पहले आपका 20 साल रह रहे होगा, या 7 साल पहले आपको भी कुछ घट रहा होगा? तो यानी उम्र दोनों के बढ़ेंगे और दोनों के घटेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा बढ़ रहा तो आपका रुका हुआ रहेगा। तो इसीलिए हम दोनों में काम किए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों की क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन कर देते हैं। यानी यहाँ से प्रश्न से चलते हैं, यहाँ से प्रश्न से आपको था, प्रश्न से जो पॉइंट बोल रहा था, प्रश्न से यहाँ से चल रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेरिजन करते हैं। कि एक तरफ पिता को रख देते हैं, x-7 हो जाता है, और एक तरफ क्या देते हैं, पुत्री को रख देते हैं, पुत्री को रख देते हैं। क्लियर है? अब जो बात आ जाता है, थोड़ा सा समझिएगा दोनों में कैसे कंपेरिजन। पहले पढ़ेंगे कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 7 गुना आयु का था, यानी देखिएगा कह रहा है कि जो पिता जो आफ्ताब, ये आफ्ताब की उम्र है, आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी का था। इससे ई कह रहा है कि 7 गुनी का था। जब 7 गुनी का था तो इससे तो बड़ा ई हो गया, तो बड़ा हो गया ई, तो आप दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम एक उसकी पुत्री में 7 से गुना कर देंगे, क्योंकि 7 वर्ष पहले बड़ा था, 7 गुना ज्यादा बड़ा था, तो 7 गुना अगर इसमें कर देंगे तो हम इसके पूरे बराबर में आ जाएंगे, क्योंकि हमें बराबर करना रहता है। अब यहाँ से 1 से -7 करेंगे, बराबर यहाँ से 7y हो जाएगा, और -7 से कितना होगा, 49 होगा, 7 से कितना होगा, 49 होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। तो 1 से -7y बराबर -49, और यहाँ से प्लस में आपका 7 हो जाएगा, यानी 1 से माइनस आपका 7y, और बराबर यहाँ से क्या होगा आप लोग के, यहाँ से क्या होगा आपका माइनस में आपका 42 हो जाएगा। ये आपका समीकरण क्या होगा भाई, फर्स्ट हो गया। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या हो जाता है, पुनः प्रश्न से आगे पढ़ रहा है, अब पढ़ रहे हैं, अब आगे क्या क्वेश्चन करता है समझेंगे। बोला कि अब से यानी अभी से जो होता है बाद वाला, यानी 3 वर्ष बाद। थोड़ा सा दोस्त 1 मिनट क्लास में रहेंगे। चलिए
कह रहा है कि आपको कि 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु करेगा। अब हम बाद की बात कर रहे थे, यहां से लिखते दोनों तरफ है कि 3 वर्ष बाद क्या होगा, अवताप का उम्र, अवताप का उम्र क्या होगा, तो x+3, x+3 वर्ष। क्लियर यहां तक? यानी जब जब बात बोलेगा तो प्लस करना है। यहां से लिखते हैं 3 वर्ष बाद पुत्री का आयु, चाहे उम्र कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, y+3 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? अब हम दोनों को कंपेरिजन करना है। क्या करना है कि x+3 यानी पिता और बराबर में क्या हो जाएगा, पुत्री, एक y+3। अब क्या करना है, कहा कि 3 गुनी के मैं रह जाऊंगा, 3 गुनी का आयु का हो जाऊंगा चाहे रह जाऊंगा, तो 3 गुनी का ई रहेगा ना, यानी पिता ने बोल रहा है, तो हम इसको बराबर करने को 3 से इसमें गुना कर देंगे, तो यहाँ से x+3 हो जाएगा बराबर 3y, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 3×3=9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, x-3y और बराबर आपका 9, और इधर से माइनस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर x-3y और बराबर में क्या हो जाएगा आपका, बराबर में क्या हो जाएगा 6, समीकरण आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बात तो समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं आपको समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों समझ में आ गए होंगे। तो इसको हम कहते हैं बीजगणितीय रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीजगणितीय रूप हम आपको निकाल दिए। अब ग्राफीय आप लोग के यहाँ से खुद बना देना है, और ग्राफ खुद बनाकर इसका जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। और कल आप लोग क्लास 7:30 बजे से हम फिर लाइव आ रहे हैं। क्लास बीच में बंद हो गई थी, कल से फिर हम क्लास में लाइव आ रहे हैं। तो आप लोग कल 7:30 बजे इंतजार कीजिएगा, वही शाम में। तो फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपना अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई को बरकरार रखें। जय हिंद दोस्तों।